शोएब, रवि शास्त्री जैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खुलकर विराट कोहली का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी सामने आते हैं और कहते हैं कि उनका कोई मूड नहीं है कप्तानी छोड़ने का। क्या माना जाए, क्या ये खतरे की घंटी? बिल्कुल नहीं रुबाना। मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि वो खेल सकते हैं और वो खेलना चाहते हैं, एज ए कप्तान खेलना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, और करना भी चाहिए उनको। और देखिए, ये फैसला तो खुद ही बता चुके हैं कि वो बोर्ड पे छोड़ देते हैं कि उनको बोर्ड कप्तान रखता है कि नहीं रखता। तो अगर बोर्ड रखना चाहता है एज ए कप्तान, तो फिर क्या मसला है? तो अगर वो फिट है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप उनको हिला नहीं सकते। लेकिन क्या यहां से आपको लगता है कि टकराव की एक स्थिति बन सकती है? क्योंकि एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी जो लगातार सवालों के घेरे में है, हालांकि खुद महेंद्र सिंह धोनी ये कह रहे हैं कि वो तो अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में जुटे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ है विराट कोहली जिनकी दावेदारी बार बार पेश की जा रही है। देखिए, थोड़ा सा आगे आने वाले वक्तों में थोड़ी सी मुसीबत तो पड़ेगी। अगर एमएस जीत जाते हैं, जिम्बाब्वे का टूर, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये तो नहीं कर सकते आप धोनी को निकाल देंगे जी, पिछला टूर जीता हुआ और धोनी को निकाल दें। लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बोर्ड को अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो किस दिशा में, किस समत जाना चाहते हैं, और उनका फ्यूचर प्लान में हिस्सा क्या है और किस फ्यूचर प्लान के साथ वो जाएंगे। तो मुझे बोर्ड के डिसीजन का इंतजार है। अच्छा शोएब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब एक नई टीम के साथ इस नए जिम्बाब्वे दौरे पर जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे में क्या वो अपने लिए एक नई टीम भी तैयार करना चाहेंगे, इस दौरे को मौके के तौर पर भुनाना चाहेंगे इस दिशा में? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको जीतना बहुत ज़रूरी है, और ये पहली चीज़ अपने ज़हन में रखें। दूसरी, अपनी परफॉर्मेंसेस बैट के साथ। तीसरी, फिटनेस के साथ। ये अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इसमें से कहीं भी एक भी चीज़ गलत हुई, कप्तानी गलत हुई, फिटनेस गई या अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस ना हुई, तो उन पे अज़ाब आएगा। और मैं समझता हूँ कि धोनी जितने बड़े प्लेयर रहे हैं, उनकी जितनी खिदमात है इंडिया के लिए, उनको आप ऐसे ज़लील करके बाहर नहीं निकाल सकते, या उनको ये नहीं कह सकते भाई आप थैंक यू वेरी मच, आप जाएँ घर से। टीम वो तैयार करेंगे, लड़के अपने तैयार करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ऐसी टीम खड़ी कर लें विराट के साथ मिलके कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएं और 2019 का वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी करें। तो इस वक्त आप सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज महेंद्र सिंह धोनी के सामने क्या यही मान रहे हैं कि एक नई युवा टीम को तैयार करना? बिल्कुल यही बात हो सकती है, और मैं समझता हूँ धोनी को यही करना चाहिए। और धोनी को अपनी कप्तानी, फिटनेस और एक ऐसी टीम तैयार करे जो अगले जून में धोनी को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दिखाए, ताकि धोनी की सेविंग ग्रेस भी इसी में है कि वो जीतते जाएं और खेलते जाएं। और विराट का जहां तक मसला है, विराट के समर्थन में बहुत सारी चीजें हैं। वो बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े प्लेयर हैं, और उनके हक में बोर्ड भी है, रवि शास्त्री भी होंगे, पूरी दुनिया होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा रुमाना, धोनी ने इंडिया के लिए बहुत खिदमात दी हुई है, और इस खिदमात को ऐसे नहीं जा सकता। आप ये टाटा बाय बाय नहीं कर सकते धोनी को कि जी थैंक यू वेरी मच, अब आपके काम निकल गया, आप चले जाइए। लेकिन बड़े इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़े तरीकाकार से उनसे खुदा हाफिज कराना होगा। शोएब अख्तर, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो शायद ढके छुपे लफ्जों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि हिंदी जानना जरूरी हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट का कल्चर आना चाहिए जो कोच बने, भाषा की यहां पर कोई दीवार नहीं है। देखिए, वो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोच मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रुमाना। मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे कोचेज ऐसे देखे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बुरी थी। अच्छे कोचेज थे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी उनके पास, तो जिस वजह से वो अपना नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाए, ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, माफ़ कीजिएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्रिकेटिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैसेज कन्वे नहीं होगा, जब तक, मैं ज़ुबान की बात नहीं कर रहा, एक ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जो दो इंसान आपस में समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा आए इंडिया टीम के लिए जो टीम के ड्रेसिंग रूम को इकट्ठा रखे और कोशिश करे कि मैन टू मैन मार्किंग करके उनको साथ चलाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, कोई और नहीं चाहेगा कि इंडिया टीम में ड्रेसिंग रूम में दरार पड़े, या वहां पे कोई ऐसी चीजें हों जहां पे कप्तानी को लेके विराट कोहली अनकंफर्टेबल हो और धोनी करना चाहे लंबी, तो ये दो दरारें पड़ सकती हैं। इसको मैनेज करने के लिए आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कोच भी हो, अच्छा मैनेजर भी हो, जो आपकी टीम को संभाल के ड्रेसिंग रूम का अच्छा माहौल बनाए। तो आपकी नजर में देसी कोच या विदेशी कोच?
मैं तो हमेशा देखिए इंडिया के बेहतरीन नामों में से 2-3 नाम हैं, इसमें रवि शास्त्री भी हैं, उसमें संजय भांगर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बड़े अच्छे तरीके से ऊपर आए हैं और मैं समझता हूँ कि इनके साथ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और डैनियल वेटोरी का भी नाम है, उनसे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है और देखिए मदद कहीं से भी मिले तो पूरी हासिल करनी चाहिए और मुझे इसमें कोई वो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अपना बंदा बेहतर तरीके से चला सकता है अपने इंतज़ामात को ड्रेसिंग रूम में, मेरा ये मानना है। पता नहीं मैं हमेशा कंफर्टेबल रहा हूँ, मैं ग्रेग चैपल के वाक़यात से बहुत डर गया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया में अब दोबारा ऐसा ग्रेग चैपल जैसा आए और फिर इंडिया क्रिकेट भी चल जाए और आपका तहस-नहस हो जाए। शोएब अख्तर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिम्बाब्वे दौरे से पहले धोनी ने अपनी कप्तानी पर उठ रहे सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। धोनी ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि फिलहाल वो कप्तानी छोड़ने के मूड में नहीं है। शोएब, मेरा सवाल आपसे ये कि अपनी कप्तानी पर उठ रहे सवालों का जवाब तो धोनी ने दे दिया, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से ये जिम्बाब्वे दौरा कितना अहम देख रहे हैं आप, क्योंकि इसके बाद तो लगातार टेस्ट का मौसम आने वाला है। जी हाँ, और फिर आपको टेस्ट में ही परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी विराट कोहली की और अब इंडिया टीम की परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेगी कि ये साल कैसा जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया क्रिकेट के लिए कि इंडिया का ऊपर टॉप पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये सीरीज़ घर पे होंगी और इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी जाएगा, आगे पीछे भी जाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर विराट कोहली अपने फास्ट बॉलर तैयार करने में कामयाब हो गए और अपने अच्छे स्पिनर करने में, अच्छे स्पिनर बनाने में कामयाब हो गए, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का टेस्ट मैचेस में सब कप्तानों में से अच्छा रिकॉर्ड होगा, सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा, अगर ये 2 चीज़ें कर जाएँ तब। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैचेस में विराट की कप्तानी में एक बढ़िया टीम बन जाती है तो फिर इस जिम्बाब्वे दौरे की कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। देखिए फिर आप निकाल नहीं सकते रोमाना, क्योंकि एक टूर जीत के आए हैं एमएस और उस टूर को कंटिन्यूशन में जाएंगे अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक। मुझे नहीं पता आने वाले हालात क्या होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी अनसर्टिनिटी ज़रूर नज़र आ रही है, अनरेस्ट ज़रूर नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये 2 ग्रुपों में चीज़ चीज़ तकसीम होगी, ये मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं फिर भी बार-बार कहता हूँ कि देखिए धोनी की खिदमत बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के लिए और उसने बहुत कुछ करके दिया है आपके मुल्क के लिए, एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर रहा है आपके मुल्क का। और बातचीत करके हल निकाला जाए और अगर वो खेलना चाहते हैं एज़ अ प्लेयर कंटिन्यू कर सकते हैं और एज़ अ कप्तान रखना भी चाहते हैं तो बोर्ड का एंटायर डिसीजन होगा उनको रखने के लिए। लेकिन 2 लोगों की जी, वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बीसीसीआई को बड़ा खातिर मलूज़ रखना चाहिए।